जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा विश्वास है परमेश्वर की दया आप पर बनी हुई है। आज हम तीसरी वाणी का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमको मिलती है यूहन्ना की किताब, उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद। जी हाँ, यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27 पद। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। ये तीसरी वाणी है। हमने दो वाणियों का अध्ययन किए हैं और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोनों वाणी पर दिया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ऐसे ही आपको वचन की शिक्षाओं में आगे लेकर के चले। और इससे पहले कि अपनी दूसरी वाणियों को शुरू करें, ये दूसरी वाणी आप जब सुनेंगे, अब मैं विश्वास करता हूँ ये वाणी आपकी उम्र को बढ़ाने वाली वाणी है। हालेलुया। ये वाणी को जब आप सुनेंगे, अध्ययन करेंगे ना, और जैसा इसमें आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और जब इस पे मनन करेंगे आप, मैं आपको कहता हूँ आपकी उम्र बढ़ने वाली हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। हालेलुया। वो वाणी में सब चीजें आज आप सीखने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इससे पहले कि अपने वीडियो को शुरू करें, आप अगर पहली बार इस चैनल पर है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आत्मिक संदेश जो आपके जीवन में बदलाहट को लाते हैं, आपको मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ाते हैं, हम इस चैनल में डालते रहते हैं। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुन के आशीष हो पाए। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो तीसरी वाणी है, ये एक व्यक्ति के जवाबदारी वाली वाणी है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसकी माता मरियम जो क्रूस के नीचे में बैठी हुई है और क्रूस के ऊपर में यीशु लटके हुए हैं, और उनकी माँ चिंतित है कि मेरा बेटा, और जिसको मैंने पाल पोस पर बड़ा किया, वो आज क्रूस के ऊपर लटका हुआ है और कुछ देर बाद वो मर जाएगा। वो चिंता है अपने बेटे के लिए, यीशु मसीह की माँ। लेकिन यीशु मसीह भी अपनी माँ की कुछ जवाबदारी को पूरा करना चाहते थे। इससे पहले कि वो दुनिया से जाए, वो अपनी माँ की जवाबदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे जो उनकी माँ को जिंदगी भर, जब तक वो प्रभु के पास नहीं जाती है, अंतिम समय तक उनको संभाल के रखे। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। उन्होंने यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए तेरा पुत्र। और उस यूहन्ना को जो यीशु मसीह का चेला तक कहा, देखिए तेरी माता। अर्थात इस वाणी में यीशु मसीह ने ये कहा कि अब से तेरा पुत्र ये है और यही तुझको संभालेगा। जब तक तुम जीवित रहोगे, यही तुम्हारी सारी जवाबदारी को लेगा और यही तुमको संभालेगा। और उस पुत्र को कहा कि तुझे इनकी जवाबदारी को लेना है और तुझे इनको संभाल के रखना हुआ पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा पुत्र जो होता है वो अपनी माता पिता की जवाबदारी को पूरा करता है, अपने माता पिता की को सम्मान देता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी परवाह करता है। हालेलुया। और बाइबल हमको इस बात में क्या सिखाते हैं? और यीशु मसीह यहाँ पर अपनी माँ की जवाबदारी को पूरा करने से पहले कि वो दुनिया से जाए, परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाए, वो अपनी माँ की जो जवाबदारी है, जो बेटे की होना चाहिए, उसको वो यूहन्ना अपने चेले को दे रहे हैं। हालेलुया। ये यानी कि यीशु मसीह जा तो रहे हैं, लेकिन अपनी जवाबदारी को पूरा करके जा रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह ने दुनिया से जाने के पहले पूरा ना किया हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल की वचन में निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा 20 के 12 में, तू अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज्ञा परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिया, और ये आगे पर यीशु मसीह को भी पता है, पूरी बाइबल यीशु मसीह जानते हैं और उनको मालूम है कि माता पिता का आदर करना जरूरी है। इसलिए वो मरने के पहले अपनी माँ का आदर और सम्मान करते हुए उनकी जवाबदारी यूहन्ना को दे रहे हैं। हालेलुया। और ये आगे परमेश्वर की ओर से है, तो अपनी माता और पिता का आदर करना। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 12वां ही अध्याय और उसकी आखिरी की लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एक व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है तो बाइबल उसे क्या कहती है। बाइबल में लिखा है उसमें तो बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा, उस व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है, अर्थात वो बहुत लंबा जीवन जीता है। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसकी आप पढ़ेंगे 2 पद से 3 पद तक। इफिसियों 6 उसके 2 से 3, और हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वो वाणी है जो इंसान की उम्र को लंबी करने वाली वाणी है, क्योंकि यहाँ पर माता पिता के प्रति जो जवाबदारी पुत्र की होती है, बच्चों की होती है, उसको यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है। और यीशु मसीह ने ना सिर्फ बताया है लेकिन उसके पीछे जब वचनों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर इन वाणियों को, इस वाणी को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारी उम्र भी लंबी के बारे में हमको जानकारी परमेश्वर के वचन में इस वाणी के द्वारा हमको पाई जाती है। हालेलुया। सो आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की इस वाणी को अध्ययन करते हैं आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। इसको ग्रहण करते वचन को आपकी उम्र लंबी हो जाएगी और आप लंबे समय तक जीवित रहने पाएंगे। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होता है अगर व्यक्ति, जल्दी से मैं समाप्त करूंगा, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। वचन 30 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, जिस आग से कोई अपने पिता और की जिस आग से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग की को तराइके को वे खोद खोद कर निकालेंगे, ओकाव के बच्चे उसको खा डालेंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारी श्राप उस बेटे के और बेटी के ऊपर में आता है जो अपने माता पिता की परवाह नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उनकी जरूरतों को ध्यान नहीं देता और उनका सम्मान नहीं करता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल में एक श्राप उस बच्चे के ऊपर में आया है और कहता उसको तराइके को वे उसकी आंखों खोद खोद कर खा लेंगे, अर्थात वो एक खतरनाक मौत से मरता है, वो अपनी उम्र को लंबी नहीं जी पाता और जल्दी ही दुनिया से चला जाता है। हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वाणी अगर आप इस पर अध्ययन करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, इस और परमेश्वर के वचन के साथ आप जीवन जीते हैं, वाणी के द्वारा यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह ने कहा अपनी मरियम माता के लिए उन्होंने जवाबदारी को पूरा किया, और आप भी अपने माता पिता की जवाबदारी को जब पूरा करते हैं, ये वाणी की शिक्षा आपकी उम्र को लंबी कर सकती है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ परमेश्वर में आप लंबा जिए और आशीष को प्राप्त करें। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी आत्मिक शिक्षा आपको इस चैनल पर मिलती है। गॉड ब्लेस यू।